लगता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वो धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है। लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, ये मेरा संस्कार है। तो अब बाबा हमें सिखा रहे हैं कि हम सोचते बहुत अच्छा है, ज्ञान इतना अच्छा सुनाते हैं कि सब वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन लेकिन शब्द किस में आ रहा है? धारणा। तो बाबा ने कहा जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वो धारणा किसी की थोड़ा समय, किसी की ज्यादा समय चलती है। पक्का किया कि ये शक्ति यूज करनी है, तो किसी की थोड़ा समय, किसी की ज्यादा समय भी चलती है। लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। इसको समझ लें, द्वापर से लेकर अंतिम जन्म अर्थात अभी तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। मतलब अवगुण संस्कार बन गए हैं, उसकी धारणा हो चुकी है, अर्थात वो मुझ आत्मा का संस्कार बन गया है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करनी पड़ती। पुराने संस्कारों को कर्म में लाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम कहते गुस्सा तो आ गया, बुरा तो लग गया, दुख तो हो गया, डर लग रहा है, हम उसके लिए मेहनत नहीं करते, वो नेचुरल स्वरूप में चलते हैं हमारे साथ। तो बाबा ने कहा वो जो कमजोरियां हैं, वो संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। बाबा पूछते हैं संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, ये मुझ आत्मा के निज ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये मेरे कमजोर संस्कार हैं। तो ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। इसको अंडरलाइन करें। संस्कार क्या चीज होती है? सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। क्यों बाबा ने कहा कि गुस्से को यूज भी करते हैं, माफी भी मांगते हैं, लेकिन वो आगे और बढ़ जाता है। क्योंकि जितनी बार वो हमारे कर्म में आएगा, जितनी बार वो संस्कार कमजोरी का मेरे कर्म में आएगा, तो वो संस्कार और ही पक्का होता जाएगा। तो वो माफी मांगने से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकल में ले आए, तो संस्कार
और ही पक्का होता जाएगा। बाबा ने कहा आगे और ज्यादा होता है क्योंकि संस्कार बन गया है। तो बाबा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं, अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। तो संस्कार के रूप में कैसे बनती है हर गुण और ज्ञान की बात? परिस्थिति आए उस संस्कार को यूज करो, परिस्थिति आई उस गुण और शक्ति को यूज करो। हर बार, हर परिस्थिति में जितनी बार हम उस गुण और शक्ति को यूज करते जाएंगे वो हमारा संस्कार बनता जाएगा और बहुत जल्दी वो संस्कार सहज, नेचुरल, हर परिस्थिति में वो ही संस्कार आएगा, शांति का, सहन शक्ति का। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, ये है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे ही हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया है, पराये माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है क्या? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? हाँ, जो अच्छा लगेगा हम उसकी चीज को यूज करेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया है, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है, न चाहते भी निकलता रहता है, क्योंकि कूट कूट कर अंदर डाल दिया है। ऐसे ही हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद है, पराये माल को अपना बना लिया है। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हैं। क्रोध को अपना संस्कार बनाकर संभाल कर रखा है और शांति को गुम कर देते हैं। इसीलिए कलयुग में आज क्या कहती है दुनिया? हम शांति को ढूंढ रहे हैं, शांति की खोज में हैं। शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, जो हर आत्मा के निजी गुण हैं वो दुनिया आज कहती है चाहिए, अर्थात गुम हो गए, इसीलिए तो कहते हैं कि चाहिए। तो बाबा कहते हैं रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी कि बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हो ना। लेकिन अंडरलाइन, जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। अंडरलाइन करें। जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। कोई हमें अच्छा लगता है, वो हमें कुछ कहता है तो हम कभी नहीं भूलते, कहते उन्होंने ये कहा था, बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी, मैं हमेशा उसको यूज करती हूँ। तो बाबा ने कहा जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से, निश्चय की स्याही अर्थात निश्चय है कि ये बात मेरे बेनिफिट के लिए है, तो निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं
कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। ले तो जाना ही है। कहाँ लेके जाना है बाबा ने हमें? घर तो लेकर जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना है। सुन करके तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी आ रही है ना। बाराती और सजनी में क्या फर्क होता है? सजनी साजन के समान होती है, जोड़ी तो इक्वल बनाई जाती है। बारात में तो सारे ही आ सकते हैं, बारात में तो हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन सजनी तो साजन के बराबर की होती है। तो बाबा ने कहा चलना तो आप सब ने है मेरे साथ घर, लेकिन बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना है। तो बाबा कहते बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों का मुझ बाप से प्यार है? तो कहते हैं बहुत प्यार है, आकाश से भी ज्यादा है। लेकिन फिर लेकिन आता है। तो बाबा ने कहा हर बच्चे ने जिसने दिल से एक बार भी कहा मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे हो। लेकिन अब बाराती बनकर नहीं, सजनी बनकर घर चलना है। आया है। हाँ? काम विकार पर जीत, पवित्रता की धारणा में बाबा ने कहा सब बहुत अच्छे हैं। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। तो 5 विकार कैसे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा ने कहा पहले सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे पास है, काम विकार। दूसरा कौन सा है? क्रोध। देहभान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। शस्त्र है अर्थात काम करवाने का, किसी को सुधारने का। क्रोध एक शस्त्र है। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं क्रोध के बिना काम नहीं होता है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। फिर कोई कहता है गुस्सा तो अच्छा होता है। तो बाबा ने कहा इसको शस्त्र समझ लेते हैं, विकार नहीं समझते। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। डबल अंडरलाइन है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके पाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है।